दोस्तों, गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि आज नशे की लत, अवैध शराब के धंधे और अपराध की गिरफ्त में फंसती नजर आ रही है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की नाकामी का सबूत बताया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2 दिसंबर को अपनी चल रही जन आक्रोश यात्रा के दौरान गुजरात के बनासकांठा जिले में बीजेपी पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने कहा है कि यात्रा के दौरान सैकड़ों महिलाएं उनसे मिली और उन्होंने अपनी पीड़ा बयां की। महिलाओं ने बताया कि नशे, अवैध शराब और अपराध ने उनके जीवन में डर का माहौल पैदा कर दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि गुजरात कांग्रेस की चल रही जन आक्रोश यात्राओं के दौरान लोग, खासकर महिलाएं, बार बार बता रही हैं कि नशे, अवैध शराब और अपराध का बढ़ता खतरा उनके जीवन में असुरक्षा की भावना को गहरा कर रहा है। और उन्होंने गुजरात को गांधी और पटेल की धरती बताते हुए कहा है कि यहाँ सत्य, नैतिकता और न्याय की परंपरा रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से युवाओं का भविष्य ड्रग्स और अपराध की अंधेरी दुनिया की ओर धकेला जा रहा है। महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं क्योंकि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता दिखाई दे रहा है। राहुल ने भी सवाल उठाए हैं कि बीजेपी सरकार चुप क्यों है, वो कौन बीजेपी मंत्री हैं जिसके संरक्षण में ये सब चल रहा है, गुजरात के गद्दारों को क्यों बचाया जा रहा है। यात्रा के दौरान किसानों का मुद्दा भी प्रमुख रहा और उन्होंने कहा कि हाल की भयानक बाढ़ ने हजारों परिवारों को बर्बाद कर दिया है, फसलें चौपट हो गई है, डबल इंजन सरकार में राहत और संवेदना दोनों की कमी है। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब राहत पैकेज की रट लगी रहती थी। अब गुजरात डूब रहा है, वे प्रधानमंत्री हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। वहीं राहुल ने आगे कहा कि गुजरात में भयानक जनाक्रोश है, हर परिवार बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं है, ड्रग्स का कारोबार साफ क्यों नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज बनेगी और बीजेपी की नाकामी उजागर करेगी। आपको बता दें कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 21 नवंबर से 60 दिनों की जन आक्रोश यात्रा शुरू की है। इसका उद्देश्य किसानों, युवाओं, महिलाओं, पिछड़े और दलित समुदायों की समस्याओं को सामने लाना है। यात्रा उत्तर गुजरात के धीमा से शुरू हुई है, जिसका पहला चरण 7 जिलों, 40 तालुका और 12 शहरों से होकर गुजरेगा, जिसमें कुल 1100 किलोमीटर की दूरी तय कर आज समाप्त हो जाएगा। जानकारी के अनुसार यात्रा में राहुल गांधी के अलावा जीपीसीसी अध्यक्ष अमित चावड़ा, शक्ति सिंह गोहिल, पूर्व अध्यक्ष अमित याज्ञनिक, जगदीश ठाकुर और हजारों कार्यकर्ता शामिल है। जानकारी के अनुसार यात्रा के चौथे दिन भी भारी भीड़ जुटी है, जिसको लेकर अमित चावड़ा ने कहा है कि 1100 किलोमीटर की यात्रा में जनता का गुस्सा साफ दिख रहा है। हर सभा में लोग नशे, अपराध और किसान संकट पर बोल रहे हैं। गुजरात शराबबंदी वाला राज्य है, लेकिन ड्रग्स स्मगलिंग का बड़ा केंद्र भी बन गया है। 2024 में गुजरात एटीएस, एनसीबी और कोस्ट गार्ड ने 7,303 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है। यह ज्यादातर पंजाब के लिए था, लेकिन स्थानीय खपत भी बढ़ी है, जिसमें मेफेड्रॉन भारी मात्रा में शामिल है और 2024 में 1,882 किलो मेफेड्रॉन जब्त भी हुई है, जिसको लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठ रहा है कि नशे को खत्म करने वाली बीजेपी अपने घर को ही नशा मुक्त नहीं कर पा रही है। मोदी सरकार के सभी दावे हवाई होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको देखते हुए अब विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और गुजरात में बीजेपी की सत्ता जाना लगभग तय है। उधर एनसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 और 24 में गुजरात बंदरगाहों से 3,407 किलो नारकोटिक्स जब्त हुई है। मुंद्रा पोर्ट पर 2021 का 3,000 किलो हीरोइन का मामला देश का सबसे बड़ा मामला था। 2024 और 25 में 700 किलो मेथाम्फेटामाइन अरब सागर से पकड़ी गई है। 2024 में 757 लोग एनडीपीसीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार भी हुए। डी एडिक्शन सेंटरों के आंकड़े बताते हैं कि 2019 और 25 में नशा छुड़वाने वालों में 62% बढ़ोतरी हुई है, जिसमें ज्यादातर 18 से 25 साल के युवा शामिल हैं, जो नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। सरकार रोजगार तो नहीं दे पा रही है, लेकिन नशा जरूर दे दिया है, जिससे युवाओं का भविष्य खराब हो चुका है। आपको बता दें कि 2024 में सिंथेटिक ड्रग्स की जब्ती 2019 के मुकाबले 6 गुना बढ़ी है, जिसको देखते हुए युवा नशे की शिकायत कर रहे हैं।
आपको ये भी बता दें कि गुजरात में शराबबंदी 1960 से है, लेकिन अवैध शराब से मौतें नहीं रुक रही हैं। 2022 के बोटाट हूच त्रासदी में 42 मौतें हुई, जिसका कारण मेथनॉल मिली शराब पीना था। फरवरी 2025 में नडियाद में 3 मजदूरों की मौत हुई। 2022-2024 में हर 4 सेकेंड में एक बोतल अवैध शराब बिकी है। 2024 में 144 करोड़ की अवैध शराब जब्त हुई और अकेले अहमदाबाद में 70 करोड़ की शराब की जब्ती हुई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा में कहा है कि 15 सालों में 845 से ज्यादा मौतें अवैध शराब से हुई हैं। महिलाओं ने यात्रा में बताया कि गांवों में शराब की भट्टियां खुलेआम चलती हैं। उधर एनसीआरबी की 2022 रिपोर्ट के अनुसार गुजरात का कुल अपराध दर 11.9 है, जो राष्ट्रीय औसत 30.2 से कम है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध 2019 और 2022 में 13% कम हुए हैं। विपक्ष का कहना है कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। 2020 और 21 में 934 हत्याएं 2022-2023 में बढ़कर 955 हो गई हैं। अगर बलात्कार के मामलों की बात करें तो बलात्कार के मामले 2073 से बढ़कर 2209 पहुंच गए हैं। अहमदाबाद और सूरत टॉप 10 अपराध शहरों में शामिल हैं। 2024 में कुल अपराध 4.5% कम हुआ, लेकिन साइबर क्राइम बढ़ गया। 2025 के मानसून में गुजरात के 18 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। 22 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं 8 लाख किसान प्रभावित हुए। कपास, मूंगफली, धान, दालें चौपट हो गई। अक्टूबर-नवंबर में अनियमित बारिश ने 30 लाख हेक्टेयर खेतों को प्रभावित किया है, जिसके लिए सरकार ने 947 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। वहीं गैर सिंचित फसल पर 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, सिंचित पर 22,000, बागवानी पर 27,500 रुपए निर्धारित किए गए हैं और नवंबर में 10,000 करोड़ का अतिरिक्त पैकेज दिया गया है। लेकिन किसान कहते हैं कि प्रति किसान 44,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा, जबकि नुकसान 50,000 से ऊपर का हुआ है, जिसके चलते अब कर्ज माफी की मांग तेज हो गई है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की यात्रा में लोग खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, जिससे बीजेपी का झूठ बेपर्दा होता नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब डबल इंजन सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। सरकार किसानों से वादा तो करती है, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं होता। आपको बता दें कि ये बीजेपी का हमेशा से नियम रहा है कि वादा करके जनता से वोट ले लो और सत्ता में आते ही सारे वादे भुला दो, आम जनता को उसके हाल पर छोड़ दो। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और बीजेपी की नींव हिलाने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस का दावा है कि यात्रा से जनाधार मजबूत होगा। बीजेपी कहती है कि विकास जारी रहेगा, लेकिन गुजरात की जनता 2 सवालों में उलझी है कि नशा और अपराध आखिर कब रुकेगा, किसानों को न्याय कब मिलेगा। आपको बता दें कि ये यात्रा इन सवालों का जवाब तलाश रही है। वही इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमारे साथ जुड़ते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।